हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, सर अगर आपस में दो फेज लाइन को आपस में अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा। ये शायद आप में से कई सारे लोगों को शायद नहीं मालूम है, तो मैं इस वीडियो में अंत तक आपको इसकी पूरी जानकारी बता दूंगा। सबसे पहले ये समझने के लिए कि फेज़ लाइन क्या है और ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या सीन रहता है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद में ये जो सवाल है हमारा कि दो फेज़ लाइन को जोड़ने पर क्या होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा पावर स्टेशन है जहाँ पे बिजली उत्पन्न की जाती है। बहुत ही लंबे डिस्टेंस से उसको लाने के लिए यहाँ पे बहुत ही हाई वोल्टेज के ज़रिए उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफार्मर के बाद एक ट्रांसफ़र स्टेशन पे आता है, जिसको हम लोग सब स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन बोला जाता है, जहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की मदद से ये 3 फेज़ लाइन के ज़रिए हमारे अलग अलग एरियाज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आप बिल्डिंग वगैरह की बात करें तो वहाँ पे 3 फेज़ लाइन इस तरीके से दी जाती है, और कंपनीज़ वगैरह में भी 3 फेज़ लाइन दी जाती है। और अगर सिंगल घर है, कॉटेजेस है, स्टोर्स है, तो वहाँ पे इस तरीके से 3 फेज़ लाइन के ज़रिए सिंगल लाइन को उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये टेक्निकल तौर पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, आसान है समझने के लिए। इस पे तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, तो अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो के अंत में उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। यहाँ पे सवाल ये आता है कि मान लो ये 3 फेज़ लाइन जो है उसमें से कोई भी 2 लाइन अगर आपस में जुड़ गई तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये आज का मेरा टेक्निकल सवाल है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन को और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि मान लो ये 3 फेज़ लाइन तो बहुत अच्छी तरह से आपको नहीं जुड़ सकते, लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है जहाँ से 4 लाइन बाहर आती है, एक जो रहता है वो न्यूट्रल रहती है और 3 जो रहती है फेज़ लाइन आती है, वो आपके घरों तक आती है एक केबल के ज़रिए। और मान लो कुछ रीज़न की वजह से उस केबल के अंदर अगर वो लाइन आपस में जुड़ गई तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये मेरा बेसिक आज का सवाल है। ओके, तो इस पर डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, ऑटो कैड, एम्बेडेड सिस्टम्स, इंडक्शन रिपेयरिंग, टैली, एडवांस एक्सेल, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए। और ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको खाली मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जिसके ज़रिए आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए करना चाहते हैं तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, इस पर खाली आप हाई का मैसेज डाल दीजिए तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनके वोल्टेजेस के बारे में। ये मैंने आपको ट्रांसफार्मर तो अभी बता दिया, तो ये मान लो कि हमारा ये ट्रांसफार्मर है। ओके, यहाँ से 3 अलग अलग फेज़ लाइन है। ये एक फेज़ हुई, ये दूसरी फेज़ हुई और ये तीसरी फेज़ हुई। अगर इन फेज़ को अगर आपस में ट्रांसफार्मर के अंदर आपस में जोड़ दिया जाता है, एक पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल लाइन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि ट्रांसफार्मर जो रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, जिसमें से 4 लाइन बाहर आई है, एक जो है हमारा न्यूट्रल लाइन है और 3 जो है हमारा फेज़ लाइन है। करेक्ट। तो ये जो न्यूट्रल लाइन और फेज़ लाइन के बीच में वोल्टेज कितना रहता है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई भी एक फेज़ लाइन और न्यूट्रल लाइन के बीच का अगर वोल्टेज देखें तो 230 वोल्ट रहता है। आप देख सकते हैं ये तीनों फेज़ लाइन का वोल्टेजेस यहाँ पे दिया है। फेज़ टू फेज़ वोल्टेज की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए, ये एक लाल कलर का फेज़ है और ये ब्लू फेज़ है। इन दोनों के बीच में अगर वोल्टेज चेक करें तो लगभग 415 वोल्ट आपको मिलते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 398 वोल्ट से लेकर 420 वोल्ट के बीच में रहता है। तो इसके आसपास ही आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगी दोनों फेज़ के आसपास। देखिए यहाँ पर रेड और ब्लू को मैंने बताया, इसी प्रकार से येलो और ब्लू के बीच में अगर भी मैं वोल्टेज चेक करूँ तो लगभग 415 मिलते हैं। रेड और येलो के बीच में भी चेक करें तो लगभग 415 वोल्ट आपको मिलते हैं। तो ये जो वोल्टेजेस रहते हैं अलग अलग, तो फेज़ लाइन में भी वोल्टेज रहता है, जिनको मिल के 415 वोल्ट के आसपास कुछ वोल्टेज बन जाता है। ओके, सिंगल फेज पे 230 वोल्ट, दो डबल फेज अगर मैं वोल्टेज चेक करूँ तो लगभग 415 वोल्ट। तो ये पावर सिस्टम का एक छोटा सा टेक्निकल चीज़ है। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये जो 3 अलग अलग जो फेज़ रहता है, जो कि हमारे घरों में तो सिंगल फेज़ आता है,
लेकिन हमारे बिल्डिंग में तो 3 फेज़ आता है, उसे 3 फेज़ ही क्यों बनाया जाता है, पहले वो समझ लेते हैं। ये तीनों फेज़ जो रहता है उसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है, और ये फ्रीक्वेंसी इस तरीके से रहती है कि मान लो ये पहला फेज़ है, ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में आपको पहला फेज़ नज़र आ रहा है, तो वो कुछ यहाँ से जा रहा है इस तरह से, जो हमारा एसी सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना वो है। फिर उसको मतलब अगर आपको अगर मालूम रहेगा कि एसी सप्लाई में जो रहता है आपका जो बल्ब है वो 50 बार 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, तो 1 सेकंड में लगभग 50 बार बंद और चालू होता है। ओके, तो ये 3 जो फेज़ रहता है इसका मतलब होता है कि उसको 3 अलग अलग लाइंस के जरिए, देखो ये पहला फेज़ हुआ, दूसरा फेज़ जो जनरली 90 डिग्री, और तीसरा फेज़ देखिए आप यहाँ से जा रहा है। तो इस तरह से तीनों फेज़ के बीच में अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो लगभग 120 डिग्री एंगल का फेज शिफ्ट रहता है। ये इस प्रकार से रहती है। थोड़ा सा टेक्निकल में बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे सवाल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये तीनों फेज़ के बीच में जो डिफरेंस रहता है जनरली 120 डिग्री फेज शिफ्ट का रहता है। ओके, अभी ये तो आपको समझ में आ गया कि चलो ये तीनों फ्रीक्वेंसी, तीनों फेज़ में से कुछ फ्रीक्वेंसी निकल रही है, दोनों तीनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर है। अभी ये दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ अंतर रहेगा, करेक्ट। तो ये तीनों का जो फ्रीक्वेंसी का जो मॉड्यूल है थोड़ा सा अलग अलग है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि 3 जो अलग अलग जो स्वरूप यानी कि शॉर्ट सर्किट जो होते हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 3 अलग अलग लाइन है, अगर तीनों लाइन को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं 3 फेज शॉर्ट सर्किट। क्या बोलेंगे? 3 फेज शॉर्ट सर्किट। अगर कोई एक लाइन और ग्राउंड अर्थ के साथ में अगर ये जुड़ जाए कोई एक्सीडेंट की वजह से या कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से, उसको हम बोलते हैं फेज अर्थ शॉर्ट सर्किट। 2 लाइन अगर आपस में जुड़ जाए, यहाँ पे 3 लाइन की बात हो रही थी, यहाँ पे 2 लाइन आपस में बातचीत, जो आज का हमारा क्वेश्चन है उसको हम बोलते हैं फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट। यानी कि हमारा जो सवाल है उसका टेक्निकल नाम हो गया फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट। इसी प्रकार से 2 फेज आपस में जुड़ गए, साथ में अर्थ भी अगर आपके साथ में जुड़ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं 2 फेज अर्थ शॉर्ट सर्किट। ये सब अलग अलग उसके नाम है शॉर्ट सर्किट के। फिलहाल हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं ये। लेकिन यहाँ पे और एक सवाल ये आता है सामने कि मान लो कि एक ही लाइन के अंदर से मैंने और एक लाइन निकाला है और वो आपस में जुड़ जाए तो क्या होगा। यानी सवाल ये है इफ सेम फेज आर ज्वाइन तो क्या हो सकता है। सेम फेज ज्वाइन का मतलब ये होता है कि ये 3 फेज है, 1, 2 और 3। मान लो कि यहाँ पे मैंने और एक वायर यहाँ से निकला हुआ था, यानी कि यही सेम फेज में से और एक वायर मैंने निकाला और गलती से आपस में यही 2 वायर आपस में जुड़ गए तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो टेक्निकल तौर पे अगर देखें तो ये तो सेम फील्ड हो गया, यानी कि सेम फेज हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। तो उसका मतलब ये है इफ़ यू कनेक्ट 2 वायर्स ऑफ सेम फेज नथिंग विल हैपन, यानी कि कुछ भी नहीं होगा। उल्टा एक काम इसमें बहुत अच्छी बात ये हो जाएगी कि इसकी करंट कैरिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट दैट द लाइन कैन बी ट्रीटेड एज ए डबल सर्किट लाइन, यानी कि वो एक प्रकार से डबल सर्किट लाइन कहलाएगा विच वुड नाउ हैव डबल कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो उसकी बढ़ जाएगी। ऑल्सो व्हेन यू वांट टू शॉर्ट 2 लाइन्स ऑफ सेम फेज मेक श्योर दे आर द सेम वोल्टेज लेवल एंड फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर सेम फेज की लाइन है और उसको अगर आपस में शॉर्ट सर्किट आपने किया हुआ है तो वो सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, सेम वोल्टेज का। अगर थोड़ी भी फ्रीक्वेंसी मिसमैच होती है, थोड़ा भी वोल्टेज अगर मिसमैच होता है तो एक प्रकार से उसको शॉर्ट सर्किट ही माना जाता है। तो टेक्निकल तौर पे अगर बताए तो 2 वायर को अगर आपस में जोड़ दिया जाए सेम फेज के तो ज़्यादातर कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है और उसकी जो वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी भी सेम है। इस वजह से उसको डबल सर्किट कहेंगे, जिसमें उल्टा फ़ायदा होता है कि करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन मेरा सवाल जो था, अगर सेम फेज ना होते हुए 2 अलग अलग फेज अगर आपस में जुड़ जाए तो क्या होगा, ये अभी मेरा दूसरा सवाल है। इफ़ 2 डिफरेंट फेज आर ज्वाइन देन, जिसको हम लोग फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, तभी ये क्या हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 2 अलग अलग फेज जिनका एंगल जो है 120 फेज शिफ्ट आपको मैंने बताया था टेक्निकल तौर पे, दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, तो इट कॉज ह्यूज करंट फ्लो। ये दोनों अगर आपस में जुड़ गया तो बहुत ही ज़्यादा करंट दोनों में से फ्लो होगा, तो जिसकी वजह से अगर आपने सर्किट ब्रेकर लगाया है तो वो ट्रिप हो जाएगा। अगर आपके वायर के अंदर या जहाँ से वो सप्लाई आ रहा है वहाँ पे सर्किट ब्रेकर या फ्यूज़ जैसी कोई चीज़ लगाई हुई है तो वो जल जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। अगर नहीं है या नहीं ऑपरेट हो रहा है जो सर्किट ब्रेकर वगैरह, तो आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आग लग जाए या जो वायर है मेटल की वो पिघलने के चांसेस रहता है।
ओके, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो फेज लाइन अगर आपस में जुड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा स्पार्क होने की संभावना रहती है, वायर टूटने की संभावना और आग लगने की संभावना रहती है अगर आपका ट्रिपर या जो फ्यूज़ है वो सही नहीं है तो। लाइन टू लाइन फॉल ऑकर्स व्हेन टू कंडक्टर्स मेक कांटेक्ट विद ईच अदर्स, यानी कि लाइन टू लाइन जब ये प्रॉब्लम क्या होता है कि दो अलग अलग फेज लाइन आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती है। अदर मेनली वाइल स्विंगिंग ऑफ लाइन ड्यू टू विंड्स एंड 5 to 10% ऑफ द फॉल्ट आर ऑफ दिस टाइप, यानी उसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर ये जो किस्सा है जो फेस टू फेस लाइन का, अभी बारिश का मौसम आने वाला है तो बारिश के मौसम में जो हवा रहती है ना बहुत तेज़ रहती है, तो उस समय ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आपको बहुत आम तौर पे देखने मिलती है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये जो लाइन रहती है ना आपस में हवा की वजह से हिलती है और हिलने की वजह से ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़ जाती है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट पैदा होता है। चलिए एक वीडियो में पहले दिखा देता हूँ, इस वीडियो को देखिए समझे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करके वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आप देख सकते हैं, देखिए ये एक पूरी लाइन है और ये दूसरी फेज लाइन है और दोनों आपस में हवा की वजह से जुड़ रही है, तो देखो क्या हो रहा है। ये देखिए हवा की वजह से जुड़ने पर जैसे ही वो आपस में जुड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा स्पार्क, बहुत ज़्यादा करंट पैदा होता है और उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा करंट फॉल्ट वहाँ पे बन जाता है और उसमें से आग लगने की संभावना रहती है या कोई ट्रिपर वगैरह या फ्यूज़ वगैरह रहेगा वो जलने की संभावना रहती है। तो बेसिकली अगर फेस टू फेस जोड़ दे, इन शॉर्ट में समझा दूँ, तो आग लग सकती है या बहुत ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो हो सकता है या जो फ्यूज़ है सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप होने की संभावना रहती है, या आखिरी इलाज अगर ट्रिप और ये नहीं है फ्यूज़ तो वायर मेल्ट हो जाएगी और जो वायर है पूरी तरह से ख़राब होने की संभावना रहती है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही कम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया तो मैंने सोचा इस वीडियो को बनाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, कमेंट में लिखना ना भूलिए वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ 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 अगर आपने अपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।